भाइयों, आप लोग को परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। आज क्लास 8 का ये सरफराज हमें बिजनेस करने के लिए सिखा रहा है। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो बहुत ध्यान से आप देखिए, समझिए और दिमाग लगाइए। तो नमस्कार, एक बार फिर गांव देहात के बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि देखिए, हम हर वीडियो में ही बात बोलता हूं कि हमारे चैनल गांव देहात का बिजनेस का मिशन ही है कि जो भी भाई लोग गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, अपने परिवार के साथ रह के वो दो पैसा कमा ले, उन्हें बाहर विदेश या कहीं शहर में पलायन ना करना पड़ा। तो आइए इसी कंसेप्ट को, इसी बेस को, इसी मिशन को लेके आज एक हम क्लास 8 एक बच्चे की कहानी बताता हूं आपको। ठीक है, प्लीज बहुत ध्यान दीजिएगा। आज का कहानी एक बहुत बड़ा समझिए बिजनेस आइडिया है हम सबके लिए। ठीक है दोस्तों, कहते हैं ना कि जब भी इंसान को टाइम मिले तो कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहिए। तो इन्हीं बातों को बेस लेके मैं जब भी मुझे संडे को या किसी और दिन मुझे टाइम मिलता है, खासकर संडे को ही जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं एक नियत समय अपना सेट किया हूं संडे को। उस दिन कुछ बच्चे जिनके पास आर्थिक रूप से परेशान है, वो बच्चे हमारे पास आते, मेरे घर में आते हैं और अपने घर में ही उनको हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और एक इतनी अच्छी और सच्ची कहानी मैं आपको जा रहा हूं बताने कि उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा जो कि जिसका नाम सरफराज है, उस बच्चे का नाम क्या है? सरफराज। ठीक है, ठीक है, उस बच्चे का नाम सरफराज है। वो बच्चा क्लास 8 में पढ़ता है। ठीक है, वो कक्षा क्लास 8 का स्टूडेंट है। ठीक है, तो उसने पता नहीं ऐसे ही क्या उसके मन में आया, दिल में आया, उसने मुझे कहानी बताया और अपनी कहानी बताया। मैंने ऐसे पूछ लिया, बेटा पापा क्या करते हैं? उसने बोला, सर कि अब्बू नहीं है, मेरे अब्बू नहीं है सर दुनिया में। तो हम बोले बाकी भाई लोग? तो बोला, सर घर का बड़ा मैं ही हूं। ठीक है, हम सब 4 भाई हैं। ठीक है, 4 भाई हैं। पिता असमय, जब छोटा था, मतलब वो सेकंड पे था। हम 4 भाई हैं। मेरे बड़े भाई वही पढ़ाई करते हैं, सेकंड पे मैं हूं, बाकी हमसे 2 छोटे भाई हैं। ठीक है, तो घर का खर्चा कैसे चलता है? उसने बोला, सरफराज ने बोला कि घर का खर्चा सर मैं ही उठाता हूं। अब आप सोचिए सर, भाई लोग मेरी बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, कोई काल्पनिक घटना, कोई काल्पनिक कहानी नहीं बता रहा हूं, कोई इमेजिनरी कहानी नहीं बता रहा हूं, ये सच्ची घटना है। और किसी भी भाई लोग को अगर इस बच्चे का नंबर अगर चाहिए तो इस बच्चे का नंबर, मोबाइल नंबर मैं बिल्कुल, अगर जिसको भी चाहिए मैं उसको प्रोवाइड भी कर सकता हूं। ठीक है, आप उससे बात कीजिए। उसने क्या कहा कि सर पूरे घर का, अम्मी बीमार रहती हैं, हमारे एक बड़े भाई हैं, वो भी कुछ करते नहीं है खास, मैं पूरे घर का खर्चा संभालता हूं। अपने 2 भाई को जिस स्कूल में पढ़ता हूं उनको भी साथ लेके आता हूं साइकिल से। ठीक है, पढ़ाने के लिए। अब आप सोचिए। तो मैंने बोला, बेटा करते क्या हो? तो इतना जबरदस्त उसने जवाब दिया, उस बच्चे ने इतना अच्छे तरीके से, शांत भाव से उस बच्चे ने क्या कहा कि सर मैं फल बेचता हूं। कहां बेचते हो बेटा? किस चौराहे पे बेचते हो? सर मैं फल किसी चौराहे पे नहीं बेचता हूं, घूम घूम के बेचता हूं, 5-6 गांव जाता हूं। तो मैंने थोड़ा और डीप में गया, क्योंकि उसको भी मैंने अभी बताया नहीं कि मेरा गांव देहात का बिजनेस में आइडिया एक बनाता हूं, क्योंकि देखिए कंफ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं अपनी जो हमारा प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को मैं इधर अटैच नहीं करना चाहता हूं, इसलिए उसको मैं बताया नहीं कि मैं अपना एक चैनल भी बनाया गांव देहात का बिजनेस। ठीक है, तो मैंने उसकी बात को गहराई से सुनने का प्रयास किया। उसने बोला कि सर इस एरिया में 2 फल के बड़े एजेंसी वाले हैं, या बोल सकते हैं वो फल के बड़े विक्रेता हैं, मतलब होलसेलर हैं। इनको बोल सकते हैं आम भाषा में होलसेलर हैं। ठीक है, अब एक क्लास 8 का सरफराज जो बच्चा है, ये कैसे अपने घर का खर्चा संभालता है दोस्तों, मैं वही आपसे बात शेयर कर रहा हूं। ठीक है, वो भी अपने शब्दों में आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, उसने बोला, सर यहां पे 2 होलसेलर हैं, एक से हमारा पड़ता है, एक से नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो जिनसे पड़ता है वो अग्रहरी हैं। ठीक है ना, उनके पास मैं जाता हूं। ठीक है, तो उनके पास क्या है? ठेला भी है। ठेला वो 50 रुपए का देते हैं दिन भर के लिए। ठीक है ना, दिन भर के लिए, मतलब कि वो पहले क्या करता है, जो होलसेलर है गैलरी जी, उनके यहां से ठेला लेता है। ठेला का जो रेंट है, एक दिन का जो भाड़ा बोल सकते हैं, दिन भर का, वो 50 रुपया उसका देता है। ठीक है,
अब इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है ना। इस बच्चे से सीख मिलनी चाहिए कि हम अपने घर परिवार को कैसे हम संभाल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि छोटी घटना को बता रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए हमें हर लोगों से सीखना चाहिए, ठीक है ना। एक गधा भी होता है, वो भी शालीनता सिखाता है, ठीक है। समझ रहे बात ना। तो वही समझना चाहिए कि ठेला 50 रुपए का वो दिन भर के लिए वो किराए पे ले लेता है, भाड़े पे ले लेता है। और जो अग्रहरी जी, ठीक है, इनके पास मौसम के हिसाब से फल आते रहते हैं। लेकिन केला और ये सेब एक कॉमन है जो कि बारहमासी बिकता है, ठीक है ना। केला और सेब ऐसा फल है दोस्तों कि जो बारहमासी बिकता है, मतलब 12 महीना बिकता है। उसका क्या कंसेप्ट है, उस बच्चा कहता है कि जो भी फल, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, सिंघाड़ा हो गया, ठीक है ना, बेर हो गया, ठीक है, उसको बहुत लोग बैर बोलते हैं बिहार वगैरह में, ठीक है, बेर हो गया। और इसके बाद पपीता हो गया, ठीक है। मतलब कि जो भी, मतलब ऐसे मैं लिस्ट नहीं लिखना चाह रहा हूं, लिस्ट बहुत सारे हैं, ठीक है ना। मतलब कि जैसे जो भी मौसमी फल होते हैं, जो भी अंग्रेजी जी के पास मौसमी फल है, केला, सेब, संतरा, बेर, सिंघाड़ा, पपीता, जो भी उनके पास मौसमी फल है, ठीक है, उनसे वो केवल 100 किलो लेता है, ठीक है, 100 केजी, ठीक है। मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ उस बच्चे की बात आपको सामने में रखने का प्रयास कर रहा हूं। केवल 100 किलो। अब वो केला भी हो सकता है 100 किलो, सेब भी हो सकता है, संतरा भी हो सकता है, बेर भी हो सकता है, सिंघाड़ा, पपीता, कुछ भी और भी बहुत सारे फल हैं वो हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये 100 केजी आपको लग रहा कि 100 केजी, देखिए फल जो होते हैं, फल फूल होते हैं, वो बहुत, फल जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं, मतलब महंगे नहीं, महंगे तो होते ही हैं, वो बहुत ज्यादा उनका वेट होता है, वजन ज्यादा होता है। मतलब कि 100 किलो फल आपको पता नहीं चलेगा कि कितना कम क्वांटिटी आपको दिखेगा, ठीक है। हम लोग भी 3 किलो, 4 किलो, 2 किलो कुछ भी अगर फल लेके आते हैं तो कहाँ, छोटे से डिग्गी, बाइक की डिग्गी में सब अटा जाता है, ठीक है। तो 2-3 किलो, 4 किलो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए 100 किलो कोई सा फल बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। केला भी बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखेगा 100 किलो, ठीक है। क्या करता है 100 किलो, ठीक है। अब सोचिए 50 रुपए का जो ठेला था वो भी उधार पे लाया, 100 किलो जो फल लाया वो भी उधार लाया। फल क्या हो सकता है, मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, फल वेरी कर सकता है, ठीक है ना। फल क्या होगा, मौसम के हिसाब से, ठीक है, उस समय के हिसाब से, या उनके पास अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये फल बदल सकता है, ठीक है। 100 किलो फल लाता है। अब अगर उसने कोई सा फल लिया, देखिए उसने जो फल का जो वो अग्रहरी को जो दिया, मतलब उसका जो कॉस्ट है, जो लागत लिखते हैं हिंदी में, ठीक है, लागत है, फल का जो लागत है उसमें वो ज्यादा नहीं, मात्र 10 रुपया जोड़ता है, ठीक है। अगर उसने मान लो 50 रुपया किलो सेब उठाया तो 10 रुपया जोड़ा, 60 रुपया किलो हो गया। केला अगर उसने 30 रुपया किलो लिया, बहुत ज्यादा दर्जन बिकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, तो उसने 10 रुपया जोड़ा, 40 रुपया हो गया। संतरा का 30 रुपया लिया, उसमें 10 रुपया जोड़ा, 40 रुपया। मतलब कि हर फल में फल का जो लागत है उसमें उसने 10 रुपया जोड़ लिया, ठीक है। अब उसका हो गया क्या, मार्केट प्राइस, मतलब बाजार मूल्य हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों 400, 500, 300 रुपए जो हम दिहाड़ी करते हैं ना, वो सब छोड़िए ना यार, नौकरी को छोड़िए ना यार, ठीक है। मैं अपना जो बिजनेस आइडिया, ये जो चैनल बनाया हूं दोस्तों, ये मैं खुद के लिए भी बनाया हूं और दूसरों को भी सिखाता हूं। अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को मैंने सिखा डाला, खुद भी सीख डाला, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए मेरी बातों के विचारों को समझने का प्रयास, और किसी के विचारों को सकारात्मक लीजिए, नेगेटिव मत लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। अगर हो सकता है मेरे अंदर कुछ अवगुण है तो मेरी कमियों को इग्नोर कीजिए। कुछ अच्छी बातें अगर हम कर पा रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं तो उनको आप लेने का, एक्सेप्ट करने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। ये आपसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है। तो दोस्तों देखिए, फल का लागत प्लस 10 रुपया, ठीक है, बाजार मूल्य बन गया। अब इसी बाजार मूल्य पे वो लड़का, ठीक है, वो लड़का ठेला बनाता हूं, उस ठेले पे लेके, ठीक है, वो सवार होके अपना निकल लेता है, ठीक है, ये पूरा भर लेता है। 3 से 4 गांव वो जाता है, 3 से 4 गांव ये जाता है, और वो आराम से 100 केजी दिन भर में, 100 केजी, मतलब ये देखिए उसका टारगेट है 100 केजी बेचना, 100 केजी
एक गांव में, दो गांव में, जितने समय के अंदर हो सकता है पूरा दिन लग जाए, हो सकता है कि 4 घंटे में, हो सकता है 3 घंटे में, हो सकता है कि आधा ही बिके, लेकिन उसका टारगेट कितना रहता है? 100 केजी। 1 केजी भी मुझे 10 रुपया मार्जिन लेना है, जो भी फल का लागत है हमारा बाजार मूल्य है, और 50 रुपये का ठेला है, बस यही है दोस्त। वो लड़का हमको और आपको ये सीख दे रहा है, ये सरफराज इस बात का सीख दे रहा है कि सोचिए इतने कम एज में लड़का मुश्किल से मेरे ख्याल 14 या 15 साल का लड़का होगा, ठीक है, इतनी एज का है बंदा, ठीक है। ये तरीका उसने बताया कि सर जो भी फल लेते हैं, ठीक है, अंग्रेजी से हमने उसमें 10 रुपये ऐड करता हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं, 10 रुपया, क्योंकि लोगों को सस्ता भी दिखना चाहिए और बढ़िया भी दिखना चाहिए सामान। बाजार मूल्य हमारा बन जाता है। इसके बाद मैं निकल के जाता हूं और शाम को जब मैं आता हूं तो फल का लागत जो भी है सॉरी, अंग्रेजी को दे देता हूं। बाकी अब उसका लाभ देखिए, अगर 100 किलो बेचा कोई भी फल तो 10 रुपया, 1000 रुपया उसका बना कि नहीं बना, और उसने 50 रुपया और निकाल दिया का ठेले का लागत 950 रुपया, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन मैं करके बताता हूं। अब सोचिए उस बंदे ने 1 रुपया भी उसने एडवांस कहीं नहीं दिया, ठीक है ना। हाँ, बस ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, इंटीग्रिटी से इस बात को क्लियर और साबित कर चुका है कि मैं ईमानदार हूं, शाम को आके मैं हिसाब करूंगा, कहीं नशा पानी नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मैं कहीं गलत काम नहीं करूंगा। क्योंकि अगर एक बार अगर आपने गैर जिम्मेदारी से कोई काम कर लिया तो दोबारा कोई भी होलसेलर आपको कुछ भी नहीं देगा। तो इसलिए व्यापार में ईमानदारी, निष्ठा बहुत जरूरी है, ठीक है। ईमानदारी, निष्ठा पर नियमितता, अगर रेगुलरिटी नहीं रहती है तो कोई भी व्यापार फलेगा फूलेगा नहीं, ठीक है। तो ये जरूरी है। और इस बंदा देखिए, इसने 50 रुपए, कोई सा फल, मैंने बोला ना कोई सा फल, उसमें देखिए 100 किलो फल बेचा, 10 रुपया इसका मार्जिन है, 1000 इसका शुद्ध लाभ आया सर। इसमें 50 रुपया उसने निकाल दिया, 950 रुपया उसके जेब में गया सर, ठीक है। और 900, इसको 900 ही मानिए, 900 गुणे 30, ठीक है, 27,000 रुपया से घर में आ रहा, ठीक है ना। सोचिए, दिमाग लगाइए। अब छोड़िए इतना, अगर ये केवल 500 ही रुपया बचा है, केवल 50 किलो ही बेच के आता सर। अब आप सोच रहे हो सर अगर पूरा नहीं बेच पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 किलो ही अगर बेच के आता है तो 50 किलो गुणे 10, 500 रुपया, ठीक है। इसमें उसने 50 रुपया ठेले का, 450 रुपया, ठीक है, आराम से कमाया, वो भी अपने स्वतंत्रता में कमाया। अगर 500 रुपया रोज ला रहा है तो 15,000 महीना कम है, वो भी स्वतंत्र होकर कमा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है। तो गांव देहात के बिजनेस करने वाले कि सरफराज ने कैसे कैसे अपना ये दिमाग लगाया और अपने घर का, परिवार का, 2 छोटे भाइयों का, 1 बड़े भाई का, अपने बीमार माँ का, किस तरह से ये इस तरीके से वो दिमाग लगा के अपने घर परिवार में रह के कमा रहा है, ठीक है। तो आई होप इस बिजनेस कंसेप्ट को आप समझे होंगे, मेरी बात को समझे होंगे। आप भी अगर कोई भी बंदा बेरोजगार है, परेशान है, आर्थिक तंगी है, सो माय डियर, बहुत ईमानदारी से आप किसी होलसेलर से जो फल के विक्रेता उनसे मिलिए, किराए पे लीजिए, 50 रुपए का ठेला और 100 किलो कोई सा फल लेके निकल जाइए मार्केट में, और जिस तरह सरफराज करता है उस सरफराज के बिजनेस आइडिया कंसेप्ट के हिसाब से आप फॉलो करके आप भी डेली 900 रुपया, 500 रुपया, जो भी है 950 रुपया आप आराम से अपने घर में ला पाएंगे और अपना घर परिवार आप संभाल पाएंगे। तो दोस्तों इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में बस इतना ही, बस मेरा यही इरादा रहता, मेरा यही मिशन रहता कि मैं कैसे, कहां से, मैं किस तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच में बिजनेस को फाइंड आउट करूं और आपके सामने लाने का मैं प्रयास करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे ट्रू बिजनेस आइडिया के साथ, ईमानदारी के साथ। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं बहुत ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ बनाता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो भी भाई, जो भी पूरे इंडिया में या कहीं से भी विदेश से जो भी भाई मुझे देख रहे हैं, वो हमारी बातों को बड़ी ईमानदारी से ले, मुझे बड़ी ईमानदारी से ले, क्योंकि अगर मैं ऑनेस्ट रहूंगा तभी लोग मुझे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप सभी को जय श्री राम, ठीक है। आपका दिन बहुत शुभ हो, और इसी आशा के साथ हम आते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, कुछ नए बिजनेस कंसेप्ट आइडिया के साथ। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और आपको एक बार फिर दिल से प्रणाम। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपना साहस और प्रेम हमें बनाए रखिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।